नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जात निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ पर जो है प्रकृति के तत्व ज्ञान, प्रकृति के ज्ञान है। पंच महाभूत जो है कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये पांचों तत्व के माध्यम से ये 25 भाग, ये जो है प्रकृति जो है 60 गुण में बटी हुई है। ये पृथ्वी के धर्म है कठोर, ये सबको धारण करती है। जल के धर्म है शीतल, इसमें शीतलता होता है। अग्नि में के धर्म है गरम, ये जलाने की शक्ति रखता है। वायु के धर्म है कोमल, ये कोमल होता है। आकाश जो है खाली जगह को कहते हैं। और पृथ्वी के गुण जो है गंध है, सुगंध, दुर्गंध। ये दो तरह के अच्छे बुरे के गंध होता है। और जल के गुण है रस, रस जो है जल के गुण है। अग्नि के गुण रूप है, जब अग्नि जो है के रूप है, अग्नि के गुण। वायु के गुण स्पर्श है, शब्द है। स्पर्श शब्द, ये दोनों वायु के गुण है। स्पर्श से वायु को जाना जाता है। ये शब्द जो आवाज निकलता है, ये ऊपर और नीचे के तलवा आपस में टकराता है तो आवाज निकलता है। और शक्ति जो है पृथ्वी की शक्ति है कि सब कुछ को धारण करती है। वन है, पहाड़ है, झरना है, नदी है, सागर है, महासागर है, पर्वत है, सबको धारण करती है। और जल के शक्ति है कि पिंड बांधने की शक्ति है। जब पिंड बंधता है तबे जाकर के गर्भाशय में बेटा बेटी पैदा होता है। या तो ये पिंड बांधने की शक्ति जल में है। जल भंवर होता है, वो पानी में जो है डुबा देता है, बहवा देता है, जलवामय हो जाता है। इसकी ये जो है अग्नि की शक्ति है कि सब कुछ को जला देना। और वायु जो है इसके जो है शक्ति है कि आंधी, तूफान और बवंडर भंवर में सब कुछ ला देना, तहस नहस कर देना। तो ये जो है भयंकर जो है, ये सब के जो है शक्ति है, अपार शक्ति है, जिसके जो है किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। इसकी क्रिया है, पृथ्वी की क्रिया है कि भूकंप आने पर सब कुछ तहस नहस कर देती है, अच्छे बुरे सबके नाश कर देती है। जल के क्रिया है जलवामय होकर के सब कुछ गांव के गांव, शहर के शहर बहवा देना। और अग्नि के जो है शक्ति है कि सब कुछ जला देना, ज्वालामुखी, पहाड़ फटना, जेठराग्नि में भोजन पकाना, ये सब जो है अग्नि के गुण है। ये सबको जलाने की क्षमता रखती है। और पवन देव के जो है क्रिया है कि ये आंधी, तूफान, बवंडर में सब कुछ उधिया देना, ये क्रिया है। ये तीनों चारों तत्वों में आपस में मेल होता है।
सब एक दूसरे से मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, मिल करके सृष्टि प्रलय करते हैं। इनके बिना मिले सृष्टि नहीं हो सकता, न प्रलय हो सकता है। यहाँ तक ले कि अंडज, पिंडज, उखमज, मनुष्य चारों खानी के जीव के शरीर के रचना ये प्रकृति करती है। इसको ऐसे कहा गया है, शीत जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधमा शरीरा। ये पांचों तत्वों से संसार में सभी जीवधारी के जड़ चेतन दोनों के जो है ये प्रवस्ती करती है, सृष्टि करती है। जड़ात्मक सृष्टि के भी, अचेतनात्मक सृष्टि के भी। जड़ात्मक में पहाड़ है, पर्वत है, शरीर है, ये सब है। ये सब आपस में मिल करके काम करते हैं। पृथ्वी जो है अग्नि, जल, वायु से मेल रखती है। जल जो है ये सब से तीनों से चारों आपस में मिलकर सृष्टि प्रलय करते हैं। पृथ्वी के आकार स्थूल है जो देखने में आता है। जल के आकार जो है ये स्थूल होते हुए सूक्ष्म है, जो दिखाई भी देता है, लेकिन हाथ पर लेंगे तो सब अपने आप नीचे गिर जाएगा। दिखता है बहुत बारीक होता है। और अग्नि जो है ये अति सूक्ष्म, ये भी सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म है, दिखाई तो देता है, लेकिन ताप से उसके भास होता है। इससे सूक्ष्म वायु है। ये ऊपर के चमड़ी पर जब हवा बहता है तो लगता है, तब लगता है, या किसी चीज डोलता है तो लगता है कि इस तरह के हवा बह रहा है। तो ये अति में अति सूक्ष्म है। और पृथ्वी और संसार के जो है आकाश के पृथ्वी के बीच में सृष्टि प्रलय होता है। यहाँ पर ये चारों तत्व के किसी ने रचना ना किया है और ना इसके किसी ने प्रलय किया है। ये बनते बिगड़ते रहे हैं और पीछे थे, आज हैं, आगे रहेंगे। ग्रंथ में शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी सृष्टि करते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। और शक्ति भागवत में कहा गया है कि देवी सृष्टि करती है। ये कोई सृष्टि नहीं किया। इन सब के सृष्टि कौन किया? इसलिए सब जो है सृष्टि प्रकृति करती है, पंच महाभूत करता है। ये भरम में ना रहे कि सृष्टि किसी ने किया है, और समझने के प्रयत्न करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनि है। इसको देव जोनि कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, गौरी, सरस्वती, निरंजन, महामाया, ये सभी जो है इस पृथ्वी पर ये मनुष्य शरीर धारण किए थे, पंचभौतिक शरीर धारण किए थे। और प्रकृति के नियम है कि जो संसार में जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। ये प्रकृति के नियम है। इसलिए आज समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। संसार के अंदर जो है अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थाव, अमनुष्य, ये चार खानी है। और ये चेतनात्मक सृष्टि है। मनुष्य देव जोनि है। संसार के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि
सतगुरु संत भक्त सब समाज जो है ये देव जोनि में हुआ है, मनुष्य जोनि में हुआ है, जन्मा है और मर भी गया है। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि कुछ जिंदा है तो उस नासमझी के वजह से कहता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान ना है। ज्ञान होता तो आज जो मर करके गया है उसको कहीं पिंडी मिलेगा ना तो उसके मूर्ति मिलेगा। किसी के अगर दम होके तो जिंदा दिखा दे, बता दे, कहीं कोई नहीं है। आज जरूरत है कि अंधविश्वास से ऊपर उठे, समझे, विचार करे और परमात्मा के खोजे ना परमात्मा के जाने। इसको जो है तत्व ज्ञान कहते हैं। जिस समय महाभारत के युद्ध हुआ था, अब पांचों पांडवा जो है महाभारत में जीत करके और लास्ट में जो है तप करने के लिए वनगमन किए थे, हिमालय में गए थे जहाँ सब गल के मर गए थे। तो वहाँ पर जो है कृष्ण भगवान जाते समय कहे थे कि हिमालय के पहाड़ी पर ऋषि मुनि मिलेंगे जो तुम्हारे लोगों के तत्व ज्ञान के उपदेश देंगे। ये वही तत्व ज्ञान है जो शंकर भगवान अपना गुरुकुल में सब ऋषियों के या देवी देवताओं के बताए थे। आज जरूरत है कि इस तत्व के जाने हुए, प्रकृति के तत्व ज्ञान हुए बिना वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। इसको जो है 8 वसु भी कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत है। और चांद, सूर्य, तारागण ये 8 वसु के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसी तरह से जो है 11 रुद्र होते हैं, 5 प्राणवायु और 5 जो है सूक्ष्म प्राणवायु। ये 10 होते हैं और चेतन के लेकर के 11 रुद्र होते हैं। और ये 11 के बाद से 12 महीना 12 आदित्य होते हैं। और वो 12 आदित्य जो है हिंदी के 12 महीना होता है। और ये 12 महीना चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये जो है 12 महीना है। तो 8 वसु, 11 रुद्र और 12 महीना, इसको वेद के अंदर 32 देवता बना करके हमारे पूर्वज पूजा करते थे। ये जड़ है, इसके पास ज्ञान ना है, अपनों को नहीं जानता है। ये अपना प्रकृति नियम, प्रकृति के स्वरूप है। ये अपनों को नहीं जानता है, दूसरे के कल्याण कहाँ से कर देगा। लेकिन ये प्रकृति के स्वरूप है। ये जो है 32 देवता के जो है जानने वाला 33वां चेतन आत्मा है। ये 33वां के जो 33वां सबके लेकर के आए सृष्टि के सहायक होता है, सृष्टि करता है, प्रलय भी करता है। इसलिए जो है आज जरूरत है कि 32 देवता के कौन सुख के, कौन 32 के जानता है? चेतन आत्मा, सगुण ब्रह्म, शरीरधारी चेतन आत्मा। जब शरीर में आता है तो सब गुण संपन्न होता है। इसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। और जब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है तो ये जो है निर्गुण ब्रह्म होता है। और सगुण और निर्गुण दोनों से जब परे होता है तो उस समय जो है
ये जन्म मरण के चक्कर से परे हो जाता है और उसी समय ये मोक्ष मोक्ष होता है। मोक्ष के मतलब होता है कि संसार के सब कुछ के मोह के क्षय हो जाना, केवल्य हो जाता है। केवल्य के मतलब होता है कि केवल शेष चेतन आत्मा अपने स्वरूप में साक्षी भाव में शेष रह जाना। और उसके बाद से निर्वाण कहते हैं कि सत असत के निर्णय में मात्र सत्य चेतन आत्मा रूपी परमात्मा में स्वरूपस्थ हो जाना, ये निर्वाण है। अपने आप में साक्षी भाव रह जाना। उसके बाद से जो है ये तत्व ज्ञान, ये प्रकृति बाहरमुखी जो ज्ञान होता है वो तत्व ज्ञान होता है। अंतर इसको अपरा विद्या कहते हैं। और जब परा विद्या जो है आत्मज्ञान को कहते हैं और आत्मज्ञान के ब्रह्म ज्ञान से के नाम से भी जाना जाता है। परा विद्या, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ये तीन तरह से कुछ हमारे ऋषियों ने अलग अलग नाम से दिया है। आज जरूरत है कि अपने के जानना है, अपने के समझना है, अपने के विचार करना है, अपना कल्याण करना है और जड़ चेतन दोनों के जान करके और अपना निर्भय पद पाना है। आज जरूरत है कि संसार के अंदर जो है अंडज, जितने अंडा से पैदा होने वाले हैं, जितने अंडा से पैदा होने वाले हैं वो सब जो है पशु, अनेक तरह के पशु खानी है। अनेक तरह के पिंड से पैदा होने वाला पशु होता है, अंडा से पैदा होने वाला पक्षी होता है और उखमज खानी होता है, कीड़ा मकोड़ा के खाने। गोबर में, टट्टी में, डाली में, गटर में कीड़ा पैदा हो जाना, गर्मी से पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर जो है बारिश के मौसम में एक पतिंगा निकलते हैं सब, और उसके सीमा ना है कि कितने निकलते हैं सब, और रोशनी पर जा कर के उस रूप में, रूप के आशिक होते हैं और उसमें चिपक करके जल के मर जाते हैं। ये रूप के आशिक होते हैं। दूसरा जो है एक विषय रूप है। मिर्गा जो है ये शब्द के आशिक होता है। ये जो है शब्द के आसक्ति में पढ़ करके शब्द सुनने के लिए आता है, और मिर्गा के फंसाने वाला जो होता है वो उस तरह के शब्द को बजाता है और वो आता है शब्द के मस्त होता है और उसको जाल में फंसा लिया जाता है और उसके नाभि से कस्तूरी या खाल मांस ये सब बेच करके ये जो है बधिक जो है वो अपने मतलब स्वार्थ के लिए उसके मारता है। तो ये शब्द के आशिक में ये मारा गया मिर्गा। पतंगा रूप के आशिक में मारा गया। रस के आशिक में मछली मारी जाती है। वो जीभ के स्वाद में केवट जो होता है वो तार के डोरी में तार होता है, उसी में खाने के दाना डाल देता है। मछली जीभ के स्वाद में खाने आती है। ऊपर एक कंडील होता है जो इशारा कर देता है कि मछली खा रही है। वो उस हिसाब से ऊपर से खींच लेता है और मछली जीभ के रस के स्वाद के पीछे मारी जाती है। इसके बाद से जो है शब्द स्पर्श में हाथी मारी जाती है। स्पर्श में हाथी मारी जाती है। हाथी फंसाने वाला बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है और वो गड्ढा में कागज के हाथी बना करके टाट रह करके
उस पर घास फूस लगा के वो कागज के हाथी रख देता है और हाथी के कलर के पेंट होता है। जब हाथी आती है तो एक हाथी दूसरे हाथी में स्पर्श करती है, धक्का मारती है तो कागज के हाथनी फट जाती है। उसके नीचे उतना बड़ा गड्ढा होता है जिसमें हाथी गिरने के बाद निकल ना सके। फिर वो हाथी के भूखे तड़पा करके और भूखे प्यासे रह करके और उसको ऐसा विवश लाचार साज दिया जाता है कि आदमी जैसे चाहेगा वैसे उसको घुमाएगा और वो घूमेगी। तो स्पर्श में ये हाथी मारी जाती है। गंध में भौरा मारा जाता है। तालाब में कमल के फूल पर भौरा जाके सुगंध लेता है। वो ऐसा मस्त होता है कि वो अपने आप के भूल जाता है। शाम होने के बाद सुबह कमल खुलता है, फैलता है, सूर्यास्त के बाद वो बंद हो जाता है। उसी में भौरा बंद हो जाता है और हाथी आती है और उसको खा जाती है। तो शब्द में मिर्गा मारा गया, स्पर्श में हाथी मारा गया और गंध में भौरा मारा गया। इस तरह से शब्द में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय के आसक्ति में ये पांचों मारे गए। अब मनुष्य के ये पांचों विषय है। ये पांचों विषय पर ये जो है, ये पांचों विषय रहने पर भी ये अचेत पड़ा है, होश में ना है। यही इसके कारण है ये संसार के प्राणी पदार्थ के आसक्ति में अटकना, भटकना, मरना। आज जरूरत है कि ये अपने आप के जाने, अपने के पहचाने, अपने के समझे और अपना कल्याण मार्ग करे। इसी में जो है ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है। यही तत्व ज्ञान है और यही ब्रह्म ज्ञान है। जो अब अंतर्मुखी होता है वो ब्रह्म के तरफ पहुंचता है और जो बाहरमुखी होता है वो माया के तरफ पहुंचता है। अब माया ब्रह्म दोनों जो है, ये संसार जो है भटकता अटकता है। प्रकृति के भी पंच महाभूत के 8 वसु जो बताया गया वो भी सब जो है देव के जो है ब्रह्म कहा गया है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, रूप के ब्रह्म कहा गया है। तो ये सब को समझना है, जानना है, अपना कल्याण करना है। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।